महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। आज सर्वप्रथम वरुथनी एकादशी की बड़ी मंगल में बधाई। आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रागट्य उत्सव अनंत उत्सव है। इसमें बोली काशी महारानी की जय। और अपनी राम कथा तो चली रही है और चूंकि आज एकादशी है तो कुछ भागवत का पिछली बार स्मरण हो रहा है कि भागवत जी का शाम को सत्संग में संभवतः नहीं हो पाया। क्या रात को हुआ था जागरण में,
पर थोड़ा सा भागवत जी का भी स्मरण करना चाहिए। हरि शरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो, श्री राम कथा में पूर्व प्रसंग में भगवान की विजयमाला हुई, जयमाला, और पूर्व अरूबों में बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। तो साधु महात्मा भक्त सज्जन सब प्रसन्न हो गए। आकाश में, पृथ्वी पे, सब जगह बाजे बज रहे हैं। क्यों? सिय जयमाल राम उर मेली। इसलिए सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही दई शीशा। नाचही गाँव ही विबुध बधूटी। ये बधूटी बड़ी प्यारी प्यारी होती, नन्ही नन्ही, छोटी छोटी। स्वर्ग में सास ससुर बाहर निकल के नगाड़े बजा रहे थे, पुष्पों की वर्षा, तो ये नृत्य करने लगी भीतर महल में। जहाँ तह नाचही गाँव ही विबुध बधूटी, तो बड़ी छोटी छोटी है। जहाँ तह विप्र वेद धुनि करही, मिथिला में भी बड़ा उत्सव आनंद करही आरती पुर नर नारी। सोहत सी राम के जोरी, छव श्रृंगार मनहु एक ठोरी। प्रभु तो श्रृंगार का स्वरूप है, और श्री सियाजू सुंदरता का सुंदर करें। छवि श्रृंगार मनहु एक ठोरी। महाछवि और श्रृंगार मानो एक स्थान पे। अच्छा, चित्रकूट में भरतलाल जी का प्रसंग आया, या ये कह लें कि जब रावण का वध करके प्रभु अयोध्या आए, तो जब भरत जी से मिले, हृदय से मिले, तो प्रेम श्रृंगार, वो जोड़ी थी प्रेम और श्रृंगार की। और यहाँ छवि श्रृंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करत इन चरण परस अति पीता। चरण स्पर्श करो, सखियों ने इशारे से कहा। भीतर भय है, चरण स्पर्श नहीं करती है, कहीं इनके चरणों की रज मिलके मेरी भी मुक्ति न हो जाए। जो मुक्ति चाहते हैं उनसे मुक्ति बहुत दूर भागती है, क्योंकि मुक्ति चाहने का ही अर्थ है कि अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो वहाँ तो मुक्ति का क्या अर्थ है? कोई बात तो बनी नहीं। करत न चरण परस अति भीता, भीतर भयभीत है, पता नहीं क्या है चरणों में। पहली बार दर्शन हो रहा है, मानो क्यों चरण छू। करत न चरण परस, चरण स्पर्श नहीं करती। और वैसे भी देखो, प्रकृति और पुरुष ये तो अभिन्न तत्व है ना एक दूसरे से। तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म जैसे नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध ब्रह्म होता है, वैसे ही उनकी ये पराशक्ति भी नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध ब्रह्म ही तो है। मनो सखियों से ये भी कहना चाहती है, अरे जो भक्त हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ऋषि मुनि हैं, राजा महाराजा हैं, वो चरण स्पर्श करें, हम क्यों चरण स्पर्श करें? अरे हम तो हृदय में हैं, ये हमारे हृदय में हैं, अपना स्थान तो हृदय में, चरण स्पर्श क्यों करें? नहीं करते। गौतम तीय गति सुरति करे, नहीं पर सत्य पग पाने, नहीं पर सत्य, चरण स्पर्श नहीं किया। अब वैसे भी चरण की रज दे देते हैं, चरण छुआ देते हैं, छुआ लें क्यों? प्रभु भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राज समाज बड़ा विस्तृत रूप से बैठा है, प्रभु भी बड़े संकोच में, तो इन्हीं को क्यों संकोच है? संकोची नाथ हैं, फिर भी तो चरण रज दे देते, तो देना चाहें तो दे दे। नहीं पर सत्य भग पानी, मन बेहसे रघुवंश मनी। मन में प्रभु हंस गए, क्यों? प्रीति अलौकिक जाने। राज समाज है तो व्यवहार कर। सखियों, किसी ने ये तो कहा नहीं था कि चरण स्पर्श भी करना है। शतानंद जी ने तो, राजपुरोहित है, उन्होंने तो यही कहा था जयमाला पहनानी है। ये तो सखियों ने इशारे से कहा था।
ये तो सखियों ने जोड़ा था ना। किसने कहा था चरण स्पर्श करके आओ? नहीं पर सती पग पान बन मन बिहसे रघुवंश मनी। ऐसा ऐसी जोड़ी, ऐसा सौंदर्य प्रकट हुआ। गोस्वामी जी ने कवित्त रामायण में एक ऐसा भाव दिया, हालांकि वो प्रसंग अभी दूर है। दूल्ह श्री रघुनाथ बने दुलही सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सभय मिली सुंदरी वेद युवा जुरी विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारत जान की कंकन के नग की परछाई, याते सभय सुधि भूली गई करटे की रही पलटारत नहीं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो युवक ब्राह्मण लोग मिलके तो खूब वेद पाठ कर रहे हैं, तो दर्शन कैसे करें? इतने बड़े राज समाज में सब विराजमान है। तो ऐसे अवसर पे श्री राजनंदिनी हाथ के कंकण के नग में पड़ी हुई प्रभु श्री राम की परछाई निहार रही हैं। उतने में ही सारी सुध-बुध भूल गई। उस रूप की शोभा में मन लीन हो गया। मन उनके हाथ जहां के तहां रुक गए, पलकें भी अब हिलती नहीं थी। ऐसा स्वरूप। अच्छा देखो, राम जी का ये जो स्वरूप है, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, भगवान शिव तो मोहित है ही, भगवान विष्णु भी मोहित है। रमा समेत रमापति मोहे, तो रमापति में श्रीमन नारायण उन लक्ष्मी के साथ मोहित हो गए उस स्वरूप को देखकर। कामदेव और रति तो विवाह के मंडप में ही मूर्तियां गढ़ी थी, देवताओं की उसी में छिप के दर्शन कर लेते, सामने आने का साहस ही नहीं था। क्या आ जाएंगे सौंदर्य लेके? कुछ है, कुरूप मालूम पड़ते हैं इनके आगे। ऐसी अपूर्व शोभा है प्रभु श्री राम की। जो एक बार रूप देख ले। विश्वामित्र जी आए तो वहीं मुग्ध हो गए, परशुराम जी भी आएंगे तो मत पूछो। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है प्रसंग, बड़ा करीब है। राक्षसों को वध करने का मन नहीं होता था। खरदूषण को कामना थी, कहते स्त्री दे दो, तुम दोनों जीते जी लौट जाओ अपने घर। बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। वो शूर्पणखा गई तो वो मोहित हो गई। रावण देखा था तो मोहित था, पर धैर्य रखा था, तभी तो सुलोचना को भेजा था। बेटी सती होना चाहती है, पहले एक बार राम के दर्शन करिया। वो दर्शन ही है। दूल्हु श्री रघुनाथ बने दुलही सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सभय मिले सुंदर वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सभय सुधि भूली गई करटे की रही पलटारत नहीं। राम बरी सिय, राम जी ने वर्ण किया श्री जनक नंदिनी का। धनुष तो राम जी ने ही तोड़ा ना, तो राम जी ने तो वर्ण किया। अच्छा, बड़ा कोलाहल हुआ। कोलाहल का मतलब होता बड़ा शोरगुल हुआ। कोलाहल सुन सी सकानी सखी लवाए गई जहरानी। महारानी सुनैना के पास सखियां ले गई। राम जी स्वभाव से ही गुरु जी के पास चले। अब तो रानियां सखियां सोचती हैं कि अब धों विधि कहा करनी है, इतने मुश्किल से तो धनुष टूटा, अब कौन सा बवाल आया नया। लखनलाल तो इधर उधर देख कर रहे हैं, पर राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। देखो, लखनलाल जी हर समय नहीं बोलते हैं, अवसर देखकर बोलते हैं। और राम जी ने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, अपने एकदम मस्त गजराज की चाल में चल के गुरु जी के पास पहुंच गए। लखनलाल को बड़ा क्रोध आ रहा है, पर राम जी के डर से बोल नहीं सकते। आंख लाल हो गई क्रोध से, भ्रकुटी चढ़ गई। बड़े क्रोध से राजाओं को देखा, बोला कुछ नहीं। तो अब तो मिथिला नगरी के जितने लोग इन राजाओं को ही अपशब्द कहने लगे। उतने ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आय हो भृग कुल कमल पतंगा। उसी अवसर पर कि शिव जी का धनुष टूट गया, 14 लोक 14 भुवन 3 लोक में व्याप्त हो गया था। बाजे नगाड़े उत्सव तो सर जगह थे। तो कौन सी बड़ी बात है, दक्षिण से उठ के परशुराम जी आ गए।
मंदराचल पर विराजते थे संभवतः, वहां से उठकर आ गए। उनको क्या आना, आकाश मार्ग से झट आ गए मिथिला की राजसभा में। आयो भृगुकुल कमल पतंगा, ये तो ये महर्षि भृगु के वंश में है ना, तो भृगु वंश के तो सूर्य ही हैं, ऐसा तेज। तो भृगु कुल कह के इनकी कोई प्रशंसा नहीं की गई है। लक्ष्मण जी को तो जैसे ही पता लगा ये भृगु कुल के आ गए, क्रोध में आए ही थे, आते ही दहाड़ शुरू थी। लक्ष्मण जी मन में सोचे कि भाई इनके ये भृगु वंश में ही तो हैं। भृगु जी ने तो प्रभु की छाती में चरण मारा था, मेरे प्रभु ने उनके चरणों की स्तुति की थी कि ब्राह्मण के चरण है। आज भी वक्षस्थल पर दाहिनी और दक्षिण और प्रभु भृगुलता को धारण करते हैं, भृगु जी के चरण चिन्ह को। और फिर ये 2 4 10 बात बोल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, इनके वंश के अनुरूप ही है तो भृगुकुल के ही। तो आए भी बड़े क्रोध से हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भाई आज देखो एकादशी, काशी महारानी की जय। हालांकि परशुराम जी भी भगवान के अंशावतार कहे गए हैं। कुछ काल के लिए इनमें वो तेज, वो वैष्णव शक्ति विराजमान थी, इसलिए अंशावतार कहे गए हैं। पूर्णावतार तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ही हैं। तो अब इनका प्रसंग आगे लिया जाएगा। आज तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, एकादशी महारानी की। एकादशी भी बड़ी विलक्षण है, वरुथनी एकादशी। हाँ, तो कुछ भागवत जी आए हैं लोग। तो जीवन में भगवत नाम गुण कथा का विलक्षण महात्मा तो देखो है ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हम सब सत्संग की महिमा से खूब परिचित हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सत्संग की महिमा सुनाई। हरिशरणम। अब प्रभु क्या कहते हैं, अच्छा जीवन में एक सत्संग हो ना, तो जो अविद्या के माया के पत्ते हैं वो तो झड़ जाते हैं धीरे धीरे, और वैराग्य के रूप में नए नए पत्ते जीवन में आते हैं। श्री भगवान ने कहा 12वें अध्याय में, 12वां अध्याय ही अपनी वाणी से आरंभ किया प्रभु ने। अच्छा, आरंभ क्यों किया अपनी वाणी में? क्योंकि पूर्व अध्याय में भगवान ने आखिरी में 11वें अध्याय के आखिरी में कहा प्रायण भक्ति योगेना। भागवत के श्लोक सुनने चाहिए सावधानी से, एक श्लोक नहीं तो आधा ही सही, आधा नहीं तो चौथाई ही, इतनी सावधानी से कि मन में बोले तो बोल पाए। ये नहीं कि अक्षर समझ ही नहीं आया, क्या जोड़ तोड़ हो गया। प्रायण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धवः नोपायो विद्यते संधृंग प्रायणम ही सतामहम। प्रभु कहते हैं, हे उद्धव, संसार सागर से पार होने के लिए मेरी प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग है और ज्ञान मार्ग है। जिसमें ज्ञान मार्ग कठिन है और भक्ति मार्ग सरल है, निर्विघ्न है। ज्ञान मार्ग तो मानो पुरवठ के पानी की तरह है और भक्ति मार्ग नदी के जल की तरह है। भक्ति मार्ग की प्राप्ति तो सत्संग से होती है, ज्ञान मार्ग की प्राप्ति सत्संग से नहीं होती, भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। प्रभु ने यह भी कहा, मेरी इस बात को बिल्कुल निश्चय पूर्वक समझना, क्या भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। क्यों? संत और मैं 2 नहीं है। प्रभु तो कहते हैं, तुमको तो मैंने गुप्त से गुप्त सार बात बता दी, और वैसे भी तुम मुझे प्राण की तरह प्रिय मित्र हो मेरे। इतना ही थोड़ी, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, सब कुछ तो हो। तो भक्ति से, सत्संग से भक्ति की प्राप्ति होती है। कैसे होती है?
क्या ऐसा सत्संग का महत्व है? भगवान आरंभ में ही कहते हैं 12वें अध्याय के, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो इमाम। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण रूप से कहते हैं, अष्टांग योग क्या होता है? अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग होते हैं अष्टांग योग में। और फिर प्रकृति पुरुष का विवेक, फिर सांख्य योग, अहिंसा आदि धर्म, वेदों का अध्ययन, तप, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, कुछ भी कर लो। प्रभु कहते हैं सत्संग के जैसा सत्संग मुझे वश में करता है, ये एक भी साधन ऐसे नहीं है जो मुझे वश में कर ले। न अष्टांग योग, न सांख्य योग, न अहिंसा का धर्म, न वेदों का अध्ययन, न जप तप दान व्रत तीर्थ, कुछ नहीं। जैसा सत्संग मुझे वश में करता है। हाँ, ये जो साधन है, ये सब साधन संत के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। बीच में गुरुजी न बैठे हो तो करो अष्टांग योग, करो सांख्य योग, करो वेदों का अध्ययन, तप, यज्ञ, दान व्रत तीर्थ यात्रा सब कर लो। पर सत्संग में तो गुरुजी भी नहीं आए, जरूरी नहीं था गुरुजी आवे। ये जो सब साधन है संत के द्वारा भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति कराते। भगवान ने कहा सत्संग के अलावा जितने साधन है ना मलिन है। ऐसे कैसे महाराज? अरे अष्टांग योग में सिद्धि ठग लेती है, सांख्य योग में कोई हो तो धनवान की इच्छा बनी रहती है, अहिंसा धर्म का पालन करो तो अभिमान होता है, केवल वेदों के अध्ययन से भगवान प्राप्त होंगे नहीं, तपस्वी जो होता है क्रोध जरूर करता है, दान यज्ञ जो है ये सब स्वर्ग के भोग, इस मार्ग में भी अड़ंगा लगा ही रहते, लोभ देते रहते। तीर्थ यात्रा में निकल जाओ तो आधे क्षण भी शांति मिल नहीं सकती। ये तो सब भी नहीं है। हाँ, महात्मा के उपदेश से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रभु स्पष्ट कहते हैं मुझे प्राप्त करने का सत्संग के समान सरल दूसरा कोई साधन है नहीं। क्या करता है सत्संग? अरे सत्संग भक्त को मेरी योग्यता प्राप्त कराता है, और ऐसे ही सत्संग की महिमा है। अच्छा, जो केवल जड़ मूड थे, सत्संगेन ही दैतेया या तो धाना मृगा खगा, जितने जड़ थे, मूर्ख थे, राजस तामस योनियों में, अब परशुराम जी आए ना तो बुद्धि बिगड़ी हुई है और तामस विचार है, क्योंकि भीतर क्रोध है, इसलिए वो प्रसंग को वहीं विश्राम दे दिया। आज तो एकादशी है, बोले काशी महारानी की। सब तो प्रभु की लीला ही है घूम फिर के। तो केवल जड़ मूड ही नहीं, राजस तामस योनियों में जो उत्पन्न हुए वो सब, दैत्य दानव राक्षस पक्षी पशु गंधर्व अप्सरा सिद्ध चारण विद्याधर नाग गुह्यक मनुष्य, मनुष्यों में भी वैश्य शूद्र स्त्री, सब सभी सत्संग से मुझे प्राप्त कर सके। प्रभु कहते हैं सब मुझे सत्संग से प्राप्त करे। क्योंकि संतों की कीर्ति ही बड़ी आश्चर्यजनक है। भगवान तो कहते हैं उद्धव जी, जो निंदनीय होते हैं ना वो भी सत्संग से वंदनीय हो जाते हैं। इसलिए उद्धव तुम सत्संग करो। प्रभु आप सामने फिर भी सत्संग। अरे सत्संग अनंत सुख की प्राप्ति कराएगा। दैत्य और दानव भी तर गए, इतने ही नहीं, युग युग में अन्य बहुतों का उद्धार हुआ है।
और दैत्य राक्षसों को देखो, वृत्तासुर का इंद्र के साथ युद्ध हुआ, वेदों में वर्णन आया। युद्ध में वृत्तासुर ने विषम भाव नहीं रखा था। अहम हरे तव पादय कमूल दासानुदासो भवदास्मि भूय, विषम भाव नहीं था। भगवान ने कहा देखो उस वृत्तासुर ने मेरा पद प्राप्त कर लिया। भक्त शिरोमणि दैत्य शिरोमणि भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी ने नारद मुनि की वाणी सुनी, माता के गर्भ में ही भगवान का चरण स्पर्श कर लिया। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। देव ऋषि नारद के सत्संग से माँ के गर्भ में भगवान के चरणों का स्पर्श पा लिया। वो महापराक्रमी विश्वपर्वा देखते भी भगवान के चरण में लीन हो गया। और राजा बलि ये सब दैत्य कुल के ही तो हैं, दैत्य ही तो हैं। कहते उनके यहाँ तो मैं ही बटुक रूप धारण करके भिक्षा मांगने गया था, मैंने वहां बलि के साथ कपट किया था, लेकिन उस बलि ने अपने प्रेम भाव से मुझे छल लिया। उसका परिणाम ये हुआ उद्धव, मुझे उसके अधीन होकर उसका द्वारपाल बनना पड़ा रसातल लोक में जाकर। और देखो ना, उसी राजा बलि का पुत्र बाणासुर, 1000 हाथ थे, ये भी यही बाणासुर आया था श्री सीता स्वयंवर में, इसी का नाम आया है। रावण बाण सुना नहीं, छुआ नहीं आता। ये तो प्रणाम करके चला गया। भगवान शिव का बड़ा जबरदस्त चेला था, उन्हीं के वरदान से इतना 1000 हाथ पा गया और भगवान शिव से कहता था युद्ध की भिक्षा दो। इन महाराज राजा बलि का ही पुत्र है बाणासुर, 1000 हाथ है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके 1000 भुजाओं का जो अभिमान था वो सारे 1000 भुजाओं का बल उतार दिया। इसकी माँ बीच में आ गई जैसे तैसे, तो 4 हाथ भगवान ने इसके छोड़ दिए, 1000 बाकी सब भार उतार दिए, उसी से ज्यादा अभिमानी हो गया था। अच्छा देखो, विभीषण क्या है? शत्रु का भाई। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं विभीषण मेरे शत्रु का भाई था। वृषपर्वा बलिर्वाणो मयश्चाथ विभीषण सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गृजो गृधो वाणिक पथ व्याधः कुब्जा वज्रे व्याधः कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञ पत्न्यस्तथा परे। रामावतार कृष्णावतार जितने थे भगवान श्री कृष्ण ने सबका नाम ले लिया। कहते विभीषण भी तो मेरे शत्रु का भाई था, कहो तो, फिर भी अनन्य भाव से मेरी शरण में आ गया और मेरे प्राणों की तरह प्रिय होकर मेरे पास रह गया। देखो सुग्रीव, भक्त हनुमान, जामवंत, कितने प्रसिद्ध चरित्र हुए इनके। रावण ने जटायु को घायल किया, मैंने उसका कल्याण किया, तो जटायु कोई गुरुजी बनाया था क्या? ये सत्संग की महिमा ही बड़ी विलक्षण है। गोपियों ने कोई गुरु बनाया था? कुब्जा का कौन सा गुरु था? ये सत्संग, भगवत प्रेम, भगवान से संबंध जीव का जुड़ जाए बस। शिव जी का धनुष टूटा, विवाह हो गया। विवाह तो भी नहीं हुआ, विवाह तो 1-2 महीने बाद होता है। दूत जाते हैं अयोध्या, बारात आती है, बहुत दिन बारात ठहरती है, बढ़िया लगन देख के विवाह पंचमी को विवाह होता है। लेकिन धनुष टूटा तो संबंध हो गया ना, वो संबंध बिल्कुल मान्य है। प्रतिज्ञा ही वही थी, धनुष टूटा और विवाह हुआ, ऐसे जीव का भगवान से संबंध हुआ, उसका काम बना। तो भगवान से जीव का संबंध हो जाए, वो संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भगवान के नाम गुण लीला के चिंतन स्मरण श्रवण से हो जाता है। भगवान का कोई भाव बढ़िया लग जाता है, सुंदर लग जाता है, भगवान का कोई गुण बड़ा प्यारा लग जाता है, भगवान का नाम बड़ा प्यारा हो जाता है, भक्त उसको लेके भीतर बैठ जाता है, उसका संबंध भगवान से हो जाता है। भगवान जीव को अंगीकार करते हैं, उसका उद्धार हो जाता है। जटायु को भी कल्याण किया। गजेंद्र हाथी को मगर ने पकड़ा, उसने बड़ी कातर प्रार्थना की, सुनकर गरुड़ पर आया, गरुड़ को भी छोड़कर उसको मैंने छुड़ाया। कुब्जा ने चंदन लगाया, अर्पण किया, मैं उसके अधीन हुआ। गोकुल की गोपियों ने संसार का त्याग किया, मनसा वाचा कर्मणा,
मेरी भक्ति करके, मुझ में प्रेम करके मेरे पद को, मेरे चरणों को प्राप्त हो गई। उन्हीं ब्राह्मण पत्नियों ने, जो मथुरा की यज्ञ पत्नियां कहलाती हैं, प्रभु कहते हैं वो ब्राह्मण पत्नियां, वो यज्ञ पत्नियां, उन्होंने मुझ में चित्त लगा के मुझे अन्न अर्पित किया था, मेरे धाम को प्राप्त हो गई। अच्छा, जब ये जाती थी ना यज्ञ पत्नियां भगवान के पास, अक्रूर घाट के पास, भगवान का उस दिन डेरा था, भोजन का कुछ उपाय नहीं था, ग्वालों को भेजा। एक ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा, देख मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तू मेरी धर्म पत्नी है, मैं ही तेरा सर्वस्व हूं, मैं तेरे देह का स्वामी हूं। तो उस ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि इस देह के स्वामी आप हो तो इस देह को आपके पास रखती हूं। और उसको ऐसा विरह व्यापा प्रभु का, उसने अपने प्राण ही भगवान में लीन कर लिया और भगवान को तुरंत प्राप्त कर लिया। ये पीछे से ब्राह्मणियां तो बहुत पीछे से आई, वो पहले ही विराजमान थी प्रभु के साथ। सब बोली, अरे तेरा पति तो तुझे दरवाजे में बंद कर दिया था, किवाड़ में, तू कैसे आई और पहले आ गई। ये लीला है भगवान से संबंध जोड़ने की, प्रेम करने की। बोले प्राण चाहिए, शरीर तो चाहिए, देखो यहीं रखती हूं, अब मैं चली। भगवान कहते हैं उस ब्राह्मणी को मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, केवल इतनी घटना से। और देखो ना, कोई ज्ञानी परमहंस जाए, एक सायुज्य मुक्ति प्राप्त करनी हो तो देख लो जीवन, पर देख लियो जीवन चरित्र। इतनी सी उस ब्राह्मणी को भगवान कहते हैं, हे उद्धव, उसको मेरी सायुज्य, उसको विशेष रूप से मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। कितना समय लगा, थोड़ी देर तो पहले सुनी थी। अच्छा, भगवान की प्राप्ति में भगवान के भक्त अनेक कष्ट झेलते हैं, गोपियों ने उन कष्टों को झेला ही नहीं। वो भीतर से खाली थी, मनसा वाचा कर्मणा, उस संसार में, परिवार में, शरीर में थी ही नहीं, तो उनको, उन गोपियों को वो कष्ट भी नहीं झेलना पड़ा। उन भगवान तो कहते हैं गोपियों ने तो हमें अनायास से प्राप्त कर लिया। इन गोपियों ने वेदों का अध्ययन किया था क्या? कोई शास्त्र वेदता गुरु किया था क्या? तप किया था कि व्रत किया था? कौन सा साधन किया था? केवल सत्संग के द्वारा मुझे प्राप्त कर लिया। सत्संगान माम पागता। मानो भगवान कहना चाहते हैं, जो एक निष्ठ से मेरी भक्ति करता है ना, उसको मेरी प्राप्ति सुलभ है। सुलभ परमात्मा और सुलभ ब्रह्म और सुलभ। देखो गीता जी में 8वें अध्याय में आया, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। बोले उन सब के लिए मैं बड़ा सुलभ हूं। पूरी गीता जी में यहीं पे भगवान ने कहा है मैं सुलभ हूं, और महापुरुषों के लिए एक जगह कहा कि वो दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान नाम नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। जो प्राणी मात्र में, जड़ चेतन में, कण कण में भगवत भाव रखे, भगवान का दर्शन करे, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। पर हे उद्धव, ये 7वें अध्याय में कहा, और 8वें के आरंभ में कह दिया मैं बड़ा सुलभ हूं। पर किसको? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ। भगवान की प्राप्ति भाव युक्त भक्ति के द्वारा ही होती है, और गोपियों ने भक्ति के बल के द्वारा भगवान कहते मुझे प्राप्त किया। देखो ना, भगवान की बंशी की धुनी आती, मदन मोहन सूरदास जी ने पद लिखा, कैसा सुंदर पद लिखा। मदन मोहन सूरदास जी ने पद लिखा, बांसुरी बजावें आज रंग सोमरारी। भगवान उद्धव जी से कहते हैं मेरी मुरली की ध्वनि सुनते ही गोपियां सब काम दाम छोड़कर, देह के रक्षा की भी परवाह किए बिना मुझे खोजती हुई आती थी। पति पुत्र इत्यादि सब में से प्रेम निकालकर एक मेरे में ही उन लोगों ने अनन्य भाव से प्रेम रखा। गाय भी मेरी मुरली की ध्वनि सुन के अपने बछड़ों को दूध पिलाना भी भूल जाती थी। मैं मोर पंख धारण करता था तो सो मोर भी तर गए। शेर और पशु आपस का बैर भूल गए, मेरी मुरली की आवाज में तल्लीन हो जाते थे।
मानो अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाले जीवों को, पशुओं को, जड़ों को भी मेरी सन्निधि से उद्धार हो गया। जमुना जी का वो कालिया नाग अत्यंत दुराचारी था, फिर भी भगवान के पैरों के प्रहार से उसका उद्धार हो गया। भगवान ने उसके फणों पर नृत्य किया। नचतता थे, नचतता थे, पैरों से एकदम चूर चूर कर दिए उसके फण भगवान ने। मानो प्रभु कहना चाहते, देखो इन सबको मेरी सत्संगति, यही तो हुई। सचमुच सत्संग से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। यहाँ तो कुछ ऐसे प्रसंग आए, भगवान ने गोपियों के उस उत्कृष्ट प्रेम का भी वर्णन किया उद्धव जी से। गोपियों का प्रभु पे ऐसा प्रेम था। अब एक बात कही लेते हैं। दास्ताह क्षपाह पृष्ठ तमेन नीता मयैव वृंदावन गोचरेण। ऐसा प्रेम गोपियों का प्रभु पर था कि सुबह दोपहर शाम दर्शन करती, फिर भी उनको तृप्ति नहीं होती। सुबह के समय प्रभु वृंदावन में जाते गौचरा ने, दर्शन करके सुख पाती। दोपहर को गायों को पानी, गाय जब पानी पी के आराम करती तो वहाँ पानी भरने के बहाने आकर मेरी लीलाओं को दर्शन करके हर्षित होती। शाम के समय आकर मेरे पैरों पे जब मैं लौटता गैयों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, तो शाम के समय मेरे पैरों पर गिरती, पर उनकी तृप्ति नहीं होती। जगह जगह वो बूढ़ी गोपियाँ भी आरती सजा के खड़ी रहती, तिलक करती, आरती करती, जल पिलाती। घर पहुँचने में यशोदा मैया के पास मुझे बड़ी देर हो जाती थी। भक्तों के तो प्रेम का वर्णन करने को प्रभु को मिल जाए तो प्रभु को लगता अब तो खुला मंच मिला है, भक्तों का खूब गुणगान गा। पर कहते उनकी तृप्ति नहीं होती। गोपियों को जो सुख मिला वो तो गोपियां जाने या मैं जानूं, ब्रह्मा आदि भी उस सुख के स्वाद को जानते नहीं। अच्छा, शिव जी को जीतने के अभिमान से वो काम आया रास क्रीड़ा में, रास लीला के समय भंग करने। अरे जहां आत्मा राम परमात्मा क्रीड़ा करता है, वो बेचारा काम वो क्या करेगा? प्रभु के सत्संग से ही वो गोपियां निष्काम होकर रही हैं। प्रभु कहते हैं, हे उद्धव, जो मेरा स्मरण करता है उसके पास काम जा नहीं सकता। जहां मैं पुरुषोत्तम रमण करता हूं वहां काम आ नहीं सकता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। देखो, जो भी कहो, निर्गुण हो या सगुण हो, ज्ञान हो या ज्ञान, दोनों से परे भगवान का शुद्ध स्वरूप श्रुति जानती है, वेद जानते हैं। इसलिए इन वेदों ने, इन श्रुतियों ने गोपियों का रूप धारण किया और गोकुल में आई। ये रहस्य उद्धव जी को प्रभु अपनी वाणी में स्वयं बता रहे हैं। ये वेदों की सब श्रुतियां गोपियों का रूप धारण करके आई। मेरे शुद्ध स्वरूप में उनका प्रेम था। मेरा वियोग उनको जरा भी सहन हो नहीं सका। मेरे वियोग में मेरा ही स्मरण करते करते वो सब समाधिस्थ हो गई। प्रभु को यह भी तो लगता है गोकुल में गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती, कितने भक्त थे, फिर भी मैं कृतज्ञ होकर उनको छोड़कर चला गया। समस्त सुखों के मूल हैं भगवान, और वो भगवान सर्वत्र और सर्वव्यापक है। ये विवेक गोपियों को था। बस वो परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, समस्त सुखों का मूल है। ये विवेक गोपियों को था। निष्काम तपस्वी लोग, योगी लोग, सन्यासी लोगों ने जिनको प्राप्त किया, उन्हीं को इन गंवार गोपियों ने शरीर और घर को भूलकर घर के भीतर ही प्राप्त कर लिया। गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया। मानो प्रभु कहते हैं, जिसको मेरी या मेरे संतों की, भक्तों की संगति प्राप्त होती है, वो निश्चय पूर्वक ही मुझे प्राप्त होता है।
वो मुझे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उस सत्संग में बड़ा निर्दोष सुख है, बड़ा आनंद प्राप्त होता है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का स्मरण किए बिना आगे चलें तो भीतर कसक बनी रह जाएगी, पर क्या करेंगे। आज से लगभग 500 साढ़े 500 साल पहले दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण परिवार में वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज प्रकट हुए और बाल्यावस्था से ही वाणी पर माँ सरस्वती विराजमान थी। बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति का उदय हो गया था। तुलसी की माला करना, एकादशी का व्रत करना, भगवान की आराधना करना, इसी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का समय बीतता था। आगे चल के इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और प्रेम लक्षणा भक्ति पर बड़ा जोर दिया। तो ये पुष्टि मार्ग क्या है? भगवान का विशेष अनुग्रह, भगवान की विशेष कृपा का ही प्रतीक होता है ये पुष्टि मार्ग। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के संप्रदाय में वात्सल्य रस से सब ओतप्रोत भक्ति की जो पद्धति है, जिसकी शिक्षा दी गई ना, वो वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। सूरदास जी महाराज उनके शिष्य हुए, कृष्णदास जी अधिकारी जी महाराज उनको कहते थे, वो उनके शिष्य हुए, कुंभनदास जी उनके शिष्य हुए, परमानंदास जी उनके शिष्य हुए। गिरिराज जी में एक मंदिर बनवाया, श्रीनाथ जी की मूर्ति की वहाँ प्रतिष्ठा हुई। ये पंडरीनाथ ही आए थे श्रीनाथ के रूप में, बड़ी सुंदर विलक्षण कथा है। बोलिए श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। इसलिए पंढरपुर में भी देखो वात्सल्य भाव ही भाव है। वैसे तो इनके 84 शिष्य थे और भक्ति ही नहीं, दर्शन शास्त्र के भी प्रकार ने विद्वान पंडित। ब्रह्मसूत्र पर भी बड़ा सुंदर भाष्य है। और भागवत का 10वें स्कंद जो श्री कृष्ण कथा गंगा है, उसका तो ऐसा रसमय, ऐसी रसमय टीका। तो अंतिम दिनों में तो काशी पहुंचे थे प्रयाग से होकर। वहाँ हनुमान जी महाराज का हनुमान घाट है ना, वहाँ गंगा स्नान किया। खड़ाऊं लेकर, खड़ाऊं पहने थे, गंगा जी के ऊपर चल रहे थे और ऐसे ही बिल्कुल ऊपर उठ गए आकाश में। सबके देखते देखते महाराज अदृश्य हो गए। तो ब्रज में कहते हैं वल्लभाधीश जी महाराज की जय। प्रगटे पुष्टि महारस दैन, प्रगट वह मार्ग रीति बताई। प्रगटे श्री वल्लभ निजनाथ, श्रीमदाचार्य वर्णाय वल्लभाचार्य रूपिणे। वैश्वानराय कृष्णाय पूर्णानंदाय ते नमः। ये तो अष्टमहासखाओं में। बोलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। अब कथा तो इतनी है, रात को जागरण में भी महाप्रभु कहते थे, कार्य बने तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक। बात बने कभी ना बने, संसार में प्रपंच में सब ठीक है, पर एक बात की सावधानी रहे, आश्रय कबहु न छाड़ियो, महाप्रभु की यह सीख है। प्रभु का आश्रय, प्रभु की शरणागति, और शरणागति और आश्रय या भगवत भाव की पुष्टि केवल तभी हो सकती है जब भक्त अपना संबंध भगवान से जोड़ लेता है। सब बातें एक तरफ होती हैं, भगवान के साथ जो संबंध है वो एक तरफ होता है, और एक संबंध से, इसीलिए भगवान ने सत्संग की भी महिमा गाई। एक संबंध जुड़ते ही प्रभु की प्राप्ति जीव को होती है, परमात्मा की प्राप्ति जड़ जीव को भी हो जाती है।
बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आज काशी भी है, रात को जागरण में भी भगवत चर्चा करनी सुननी है। तो बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोल के आज वाणी को यहीं पे विराम दिया जाए। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार।